अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको इलायची के फ़ायदे बताएंगे। तो चलें, सबसे पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इसके नाम बताते हैं। अरबी में इसको काकला सिफ़ार कहते हैं, फ़ारसी में इसको हील बवा या खैरबुआ कहते हैं, अरहटी में इसको थोरवेला कहते हैं, सिंधी में इसे फूटा नंदा कहते हैं, बंगाली में इसे छूट इलाज और अंग्रेज़ी में इसे कार्डेमम कहते हैं। ये एक मशहूर आम चीज़ है। इसका छिलका बिल्कुल बेअसर होता है, इसलिए छिलके को उतार कर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसके जाए पैदाइश पे आ जाते हैं, मतलब कि मुकामे पैदाइश जहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती है। ये ज़्यादातर मालाबार, मदुरा, मैसूर, गोरख, ट्रावनकोर, मतलब के जनूबी हिंद और लंका में ये पाया जाता है। अब हम इसकी रंगत पे आ जाते हैं। तो इसका कलर सफ़ेद सब्ज़ी माइल होता है, दाना इसका स्याह होता है, जायका इसका ठंडा, खुशबूदार और लतीफ़ होता है। और जहाँ तक इसके मिजाज की बात है, ये बड़ा गर्म और खुश्क होता है। अगर हम डेली बेसिस पे अगर 2 इलायचियाँ खाते हैं तो ये हमारे मैदे को बहुत ज़्यादा ताकत फ़राहम करती है, रियाह को तहलील करती है, पसीने की बदबू को बिल्कुल ख़त्म करती है। इसके साथ साथ जो मुंह में इतना अगर बदबू किसी के आती हो, अगर इसको वो अपने मुंह में अगर इलायची को चबा के एक साइड पे दांतों में रख ले तो उसके मुंह की बदबू हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दिल को तक़वियत देती है। अगर इसको पीस के सूंघा जाए तो छींक लाती है। दर्द सर, रिही और मिर्गी को फ़ायदा देती है। मतली, उबकाई और कै को दफ़ा करती है। मैदे के दर्द को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और तस्कीन बख्शती है। इस हाल को रोकती है। गुलाब में खुशबू देकर हमरा सकंजबीन के पिलाना दर्द, जिगर और जिगर के सुदाह के लिए मुफीद है। और ये बिल्कुल हमारे खाने में खाए जाने वाली चीज़ है और बहुत आम है, जिसको हम समझते हैं। हकीकत में अल्लाह ताला ने इसमें इतनी अफादियत डाल दी हुई है, इसमें इतनी बीमारियों का इलाज है जो हमारी सोच से बालातर है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, हमें इसकी अफादियत ज़रूर पता होना चाहिए। और हम इंशाल्लाह आपको हर चीज़ से आगाह करते रहेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेमेडीज़ को शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडी आपको मिल सके। हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल रमज़ान चल रहा है। रमज़ान में जब आप सहरी में रोज़ा रखते हैं, आप इसको सहरी रखने के बाद आप इसको चबा लें और चूसने के बाद इसके छिलके को वेस्ट कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल बेशुद्ध है। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सारा दिन बिल्कुल भी प्यास की तलब नहीं होगी। तो चलें, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी इस रेमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना खूब सारा ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।